नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द सिलेक्शन पर के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास ट्वेल्थ इंटरमीडिएट का। देखिए, इंटरमीडिएट परीक्षा वर्ष 2021-22 गणित परिदर्श प्रश्न 1 केवल प्रश्न पत्र, मतलब क्लास ट्वेल्थ की मैथ का पेपर हम आज आपको दिखाएंगे। मॉडल पेपर जो बोर्ड ने रिलीज कर दिया है वही मॉडल पेपर आपको क्लास ट्वेल्थ का मैथ का मॉडल पेपर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पूर्णांक देखिए, इसका 100 नंबर है। पूर्णांक 100 नंबर है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैथ में इंटरनल असेसमेंट मतलब प्रैक्टिकल नहीं होता है क्लास ट्वेल्थ में। अब देखिए, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। इसके देखिए कुछ 4-5 निर्देश दिए गए, मतलब इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। इसको आप पढ़ लेते हैं। देखिए, नंबर 1 देखिए, इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न हैं। इस प्रश्न पत्र में कितने प्रश्न हैं? कुल 9 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के स्पष्ट उल्लेख कीजिए, उसमें कितने खंड करने हैं ये भी मतलब आपको करना है। प्रत्येक प्रश्न के अंक मतलब जो प्रश्न के अंक हैं उनके सन्मुख अंकित हैं। अब देखिए, प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए, अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उसमें समय व्यर्थ ना कीजिए। देखिए, बोर्ड ने भी आपको निर्देश दे दिया है कि प्रथम से करते जाइए, अंत तक करिए, लेकिन जो प्रश्न ना आता हो उस पर आप समय व्यर्थ क्या करना है? नहीं करना है। अब देखिए, अब यहाँ देखिए, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। का है, का में जो सही होगा उसमें टिक लगाइए। खा में जो सही हो उसमें टिक लगाइए। खा में गा में जो सही हो उसमें टिक लगाइए। मतलब आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ठीक है। अब देखिए, घा घा में देखिए, अवकल समीकरण कीजिए इसका। यदि सदिश 2i प्लस जे प्लस के और आई -4 जे प्लस लेमडा के परस्पर लंब है तो लंब का मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए, कॉट इनवर्स 1-1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। देखा जाए कि फलन एफ एक्स बराबर संतत है कि नहीं। अब देखिए, अवकल समीकरण है। ये देखिए, घा जिन अवरोधों से एक्स प्लस वाई अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अंगा देखिए, पी ए बराबर 7/13, पी बी बराबर 9/13, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 4/13, तो पी 1/बी का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, 3 का का, अब देखते जाइए, 3 का है, 3 का खा देखिए, वाई बराबर ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, तो सिद्ध कीजिए कि डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0। अब यहाँ देखिएगा, सदिश i-2j+3 के और 3i-2j+k के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। गणित के एक प्रश्न जो 3 विद्यार्थी ABC को हल करने के लिए दिया जाता है, जिनमें से किए गए संभावनाएं 1/2, 1/3, 1/4 है। प्रश्न को हल किए जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2 मार्क्स इसके लिए आपको दिया गया है। अब देखिए, प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर क्या देखिए मेरे प्यारे बच्चों? प्रश्न नंबर 4 देखिए। 4 देखिए, दिखाइए कि प्रदत्त फलन एफ एक्स बराबर 7x-3 पर आर एक वर्धमान फलन है। सदिश है। देखिए, सदिश ए प्लस बी बराबर ए माइनस बी में प्रत्येक लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, जहां ए बराबर आई प्लस जे प्लस के, बी बराबर क्या है? i+2j+3 के। अब गा देखिए, उस समांतर, यहाँ देखिए, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं इतना इतना दी गई हैं, मतलब आपको ज्ञात करना है। अब देखिए, इसका पी ए देखिए, ए बी ऐसी घटनाएं दी गई हैं जहां पी ए बराबर 1/2, पी ए यूनियन बी बराबर 3/5 तथा पी बी बराबर पी, तो पी का मान ज्ञात कीजिए यदि परस्पर घटाएं क्या है? अपवर्जी है। घटना क्या है? अपवर्जी है। अब यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों का समुच्चय जेड से आर बराबर ए डॉट बी सॉरी ए कॉमा बी संख्या 2 a-b को विभाजित करती हैं। प्रदत्त संबंध फलन का तुल्यता संबंध ज्ञात कीजिए। अब देखिए, खा देखिए, सिद्ध कीजिए कि मतलब इतने बराबर 4abc आ जाए। मतलब ऐसे आपको सिद्ध करना है, कितने बराबर आपको 4abc आ जाए। आपके कितने मार्क्स हैं? इसके लिए आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा। फलन साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, तो एक्स का मतलब एक्स के सापेक्ष एक्स का अवकलन कीजिए। अवकलन ये बहुत सिंपल है, मतलब टेकिंग लॉग बोथ साइड से लगेगा। ठीक है, मतलब दोनों पक्षों में क्या करना है? दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो आप इसका आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, ये देखिए, घ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब अंगा देखिए, खा इतने पे मतलब संतत है कि नहीं। अब यहाँ देखिए, दो परवलय वाई बराबर एक्स स्क्वायर एवं एक्स स्क्वायर बराबर एक्स, तो घिरे क्षेत्रफल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, गा समतल आर डॉट आई प्लस जे प्लस के बराबर 6 और आर डॉट 2i+3j+4 के बराबर -5, तो प्रतिच्छेदन तथा बिंदु 1 1 1 से जाने वाले समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x + 2y का न्यूनतीकरण ज्ञात कीजिए। x + y
इतना इतना तो इतना याद कीजिए। देखिए, एक छात्रावास में 60 विद्यार्थी हिंदी का, ये आया था मेरे बोर्ड एग्जाम में, मतलब 2020 में मैं परीक्षा दिया तो ये प्रश्न आया था। एक छात्रावास में 60 विद्यार्थी हिंदी का, 40 विद्यार्थी अंग्रेजी और 20 विद्यार्थी दोनों, मतलब दोनों अखबार पढ़ते हैं। अखबार वाला ही आपका 2.5 मार्क्स का है, ठीक है। मतलब जो वन है ये भी आपका 2.5 मार्क्स का है, जो टू है ये भी आपका कितने मार्क्स का, ये भी आपका 2.5 मार्क्स का है, तो टोटल हो गया 5 मार्क्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 8 मार्क्स का है। देखिए इनमें देखिए नंबर 1, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। मतलब आपका का खा है, 2 खंड है, ठीक है, इसमें का खा 2 खंड है, किसी एक खंड को हल करना है। क्या करना है? किसी एक खंड को, या तो आप का को हल करिए या तो आप खा को हल करिए, जो आपको अच्छा लगे उसको आप कर सकते हैं। 8 में भी यही है, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल करिए। तो इसमें भी मतलब परवलय y बराबर 4ax और उसके नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, या तो अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स माइनस एक्स बराबर cos का व्यापक समीकरण ज्ञात कीजिए। इसके लिए भी आपको 8 मार्क्स दिया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। मतलब देखिए, पाई पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए, या तो ए पाई एक्स डी एक्स बटे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये अगर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 कर लेते हैं तो आपके लिए कितने मार्क्स मिलेंगे? आपको मिलेंगे, देखिए एक एक करना है तो 8 प्लस 8 प्लस 8, टोटल आपका होगा 24 मार्क्स। सोच लीजिए 24, मतलब आपको अगर 8 8 वाला कर लेते हैं तो 24 मार्क्स तो आपको भैया यहीं से मिल जाएगा। 24 मार्क्स तो आपको कहाँ से मिल जाएगा? 24 मार्क्स तो यहीं से मिल जाएगा आपको। देखिए 24 मार्क्स तो आपको यहीं से मिल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कितने मार्क्स का है? क्वेश्चन नंबर 6 में 5 है, तो हम 25, मतलब आपका 25 मार्क्स ये हो गया, 25 मार्क्स इसमें से हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी 5 है तो इसमें भी 25, तो ये इसमें भी 25, मतलब आपका टोटल कितना हो जा रहा? अगर आप 5 देखिए, अगर आप क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ देखिए, अगर आप क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 करते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, सिर्फ 4 क्वेश्चन, मतलब 5, 6, 7, 8, 9 उसके अंदर जितना दिया गया है, अगर आप उसे करते हैं तो आपको देखिए ये इसमें से 7, 8, 9 में से आपका 24 मार्क्स होगा, और 5 में से 25 हुआ, ठीक है, और 6 में से प्लस 25 हुआ, तो 25 25 50 24 कितना हुआ? 74 मार्क्स। 74 मार्क्स सोच लीजिए मैथ में आप यहाँ से पा गए। अगर आप इसमें से बहुविकल्पी भी सही कर लेते हैं, 5 में से 2 भी, तो मतलब आप इजीली पास हो सकते हैं। अगर मैथ में अगर लॉन्ग क्वेश्चन को टारगेट करें तो, अगर मैथ में लॉन्ग क्वेश्चन को टारगेट करें तो आप इजीली पास हो सकते हैं, ठीक है। मैथ में देखिए 90 से 95 इजीली बन जाता है, ठीक है। अगर आप अच्छे से क्वेश्चन किए हैं तो 90 से 95 बन जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस मतलब मॉडल पेपर में भी आप अच्छा मार्क्स अचीव कर रहे होंगे, और इसमें भी आप अच्छे मार्क्स गेन कर रहे होंगे। तो ठीक है, जो मतलब बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया है, या सेम इसी तरह मॉडल पेपर आएगा जैसे ये मॉडल पेपर है, ठीक है, सेम इसी तरह मॉडल पेपर आएगा। इसके एक भी बाहर मतलब जो पैटर्न है इसके देखिए सेम वही क्वेश्चन आ जाए, ये मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन सेम इसी पैटर्न पर पेपर आएगा, ये मैं गारंटी ले सकता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह भी वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपको बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।